बेटा ये जो अब शुरू कर दिया हमने ज्योमेट्री 5th चैप्टर से, थोड़ा सा जो है ना ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि समझने की बातें होती हैं सारी की सारी। 5th चैप्टर करेंगे, छोटा सा चैप्टर है ये चैप्टर के, इसमें डेफिनेशन है, बस आसान आसान डेफिनेशन है, कोई यूँ नहीं कह सकते कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो ये चैप्टर होता है मैथ लैब के अंदर, सारी सारी चीज़ें ये मैथ लैब के अंदर बनाई जाती हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे सर्कल होते हैं, इनके वहाँ समझाने की होती है। लेकिन चलो अब तो भाई फिर भी जो इसके जो क्वेश्चन हैं उनसे आप, वैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सारे के सारे बोलने की बातें ज़्यादा हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स बतानी है। पहला है कि ओनली वन लाइन का पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट क्या होते हैं, जैसे देखो मैंने पेन से देखो सिंगल पॉइंट बना दिया, क्या सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है? आप बता दो। एक लाइन ये निकलेगी, एक ये निकलेगी, एक कितनी भी इनफाइनेट नंबर ऑफ द लाइन निकाल लो, इसमें से कितनी भी निकाल लो। तो इन्होंने फॉल्स बोला, झूठ बोला कि एक ही लाइन निकल सकती है, बहुत सारी लाइनें निकल सकती हैं। देर आर इनफाइनेट नंबर ऑफ ऑल लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टेंट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंटों से जो है ना आप क्या निकाल सकते हैं? इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब बहुत सारी। देखो दो पॉइंट ले लिए पहले, फिक्स कर दिए ए और बी, इन दोनों पॉइंटों से आप इनफाइनेट नंबर ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। देखिए आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, जब भी किन्हीं दो पॉइंटों को ज्वाइन किया जाता है तभी क्या बनती है? लाइन। लाइन की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस इन स्टेट। अब उनको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तभी स्टेट बन जाएगी। पॉइंट कहीं कैसे भी ले लो, जैसे ऐसे रख लिया, ये ए ये बी, अब मिला लो, ये भी क्या बनी? एक स्टेट लाइन। क्या इसमें से इनफाइनेट पास कर सकती हैं? हाँ ठीक है, ए में से बहुत सारी पास कर सकती है, यहाँ बी में से बहुत सारी पास कर सकती थी, लेकिन इन दोनों में से देखो ये एक यही लाइन बन सकती है बस, तो इनफाइनेट नहीं हो सकता। थर्ड में क्या लिखते हैं? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन जो है ना डेफिनेट ऑन द बोथ साइड। क्या कहा इन्होंने? टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है बेटा? टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? टर्मिनेटेड का मतलब होता है टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, जैसे ए से लेकर बी तक ये टर्मिनेट हो गया। अगर आगे छोड़ दें इसको तो आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि फिक्स हो गया। क्या कहा कि आप इसको और आगे जो है ना बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बी से आगे बढ़ा दो, ए से क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, तो ये ट्रू हुआ फॉल्स हुआ? ये थर्ड क्या हुआ बेटा इसका? ट्रू हुआ। फोर्थ क्या लिख दिया? इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन दे रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, एक सर्कल ये ले लो, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर पी तक क्या हो गया? रेडियस हो गया। दूसरा सर्कल बेटा ये ले लो, सेम लेना, टू सर्कल आर इक्वल, थोड़ा सा देखो मेरे से ज़्यादा बन गया ये इसका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? क्यू, और ये पॉइंट क्या ले लिया आपने? ओ डैश ले लिया। ये कहा कि अगर दोनों के दोनों सर्कल इक्वल हैं, क्या दोनों की रेडियस इक्वल होंगी? वैसे देखो लैब की मैंने बात बोल रही थी कि लैब के अंदर करने होते हैं, या बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं। जैसे आप इसको प्रूव कीजिए, प्रूफ कीजिए, अगर मैं बोल दूं क्लास के अंदर, सारे बच्चों को कह दूंगा बेटा मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, तो पता बच्चे क्या करेंगे? पहले दो सर्कल बना लेंगे बिल्कुल इक्वल, बना दिए, फिर दोनों के दोनों सर्कल को कट करेंगे, काटेंगे, इसको भी काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे, और एक कागज़ का टुकड़ा किसके ऊपर आ जाएगा? दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले बोल रखा है कि दोनों के दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो जब एक टुकड़ा दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो ओ पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा? ओ डैश, और पी के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यू। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा? ओ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओ डैश क्यू। और इस बात का मतलब इफ़ द टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल, तो ये पॉइंट भी क्या हुआ? ट्रू हुआ। फिफ्थ में इन्होंने क्या बोल दिया? इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब क्या होगी? कोई लाइन होगी ए से लेकर बी तक, इक्वल टू हो गया पी क्यू। बोल रखा है साफ साफ इन्होंने कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू इक्वल टू बोल दिया बेटा एक्स वाई। पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? बोलो एक्स वाई। ए बी इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो सीधी साफ सी बात है, बोलो ए बी किसके इक्वल होगा फिर? अरे बेटा ये लाइन इसकी इक्वल, ये लाइन इसकी इक्वल, तो ये तो अपने आप इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो स्टेटमेंट से ये भी ट्रू आया, फॉल्स आया, ट्रू आया, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर देयर अदर टर्म दैट नीडेड बी डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर देयर एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। इन्होंने कहा कि इनके लिए क्या क्या तो और चाहिए, इनकी डेफिनेशन देने के लिए आपको जो ना, ठीक है, आर अदर टर्म नीडेड, क्या क्या टर्म चाहिए, तो साथ के साथ ही बताता रहूँगा मैं। जैसे ए पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन जो है ना, क्या डेफिनेशन देंगे आप पैरेलल लाइन की? पैरेलल लाइन के लिए चाहिए क्या आपको? तो लाइनें चाहिए। अगर पैरेलल, देखो पहला जो है ना बेटा इसका
पैरेलल लाइन पूछ ले। पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट के बगैर लाइन नहीं बन सकती। जब आपके पास पॉइंट हो, क्यों, देखो मैंने एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लाइन। तो क्या क्या चाहिए हमें, पॉइंट, और दूसरा क्या हो गया, जब पॉइंटों में मिलाएंगे तो उससे क्या बन गई, लाइन बन गई। एक लाइन तो ये होगी ए से बी तक। अब पैरेलल लाइन बताना है। दूसरा क्या हो गया, सी से लेकर डी, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा बेटा। ये दोनों क्या होगी, पैरेलल क्या होगी, लाइन होगी, ए बी और सी डी। तो क्या डेफिनेशन हुई, जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या हुई बेटा, कि जो है ना डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो इसको मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं कोप्लेनर। अब आप पूछेंगे सर ये कोप्लेनर होता क्या है, कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। अब आप पूछेंगे सर ये प्लेन क्या होता है, जैसे मेरा कागज़ का टुकड़ा ना, ये प्लेन है, इसको कोप जो है ना क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर आपके टीचर पढ़ाते हैं, वो भी क्या होता है, प्लेन होता है। इनके दो एक्सिस के बीच में, जैसे एक एक्स दूसरा वाई, इसके बीच में देखो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो ये क्या हो गया बेटा, कोप्लेनर हो गया। ठीक है, पैरेलल लाइन जो है ना कोप्लेनर होंगी। दूसरा, ये लाइनें इंटरसेक्ट भी कर सकती है। देखो इंटरसेक्ट कैसे, जैसे ए से लेकर बी तक मैंने एक लाइन ले ली, दूसरी लाइन मान लीजिए देखो ये ले ली सी से लेकर डी तक, बोलो इंटरसेक्ट, यहाँ इतनी जगह कट करके नहीं कर गया, बोलो बोलो समझ में आ नहीं है, ये इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग। और दूसरा क्या हो गया, दीज लाइन आर कोप्लेनर बेटा। सेकंड क्या कह दिया, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए भी क्या चाहिए, लाइनें चाहिए। यानी कि आपसे पूछ ले क्या नीडेड, वी नीडेड एंगल, एंगल बनेगा। देखो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन, तो क्या क्या चाहिए इसके लिए, हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि पॉइंटों से क्या बनेगी, लाइन बनेगी। साथ में क्या हो गया, लाइन तो बनी गई पॉइंट से। और तीसरा वर्ड क्या हो गया, तीसरा वर्ड क्या हो गया, एंगल चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन की, कि व्हेन जो है ना टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ दे मेक एंगल कितना, 90 डिग्री। और 90 को क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल बोलते हैं। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइन इज राइट एंगल, राइट एंगल है, तब जो है ना लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे ये क्या हो गया ए बी, और ये क्या हो गया सी डी। इसमें दो बातें हैं क्वेश्चन में, तो आपने डिफाइन ही करना है कि डेफिनेशन क्या है, और एक उसके लिए चाहिए क्या क्या वो बताना होता है। तीसरा है क्या, लाइन सीगमेंट। किसी भी लाइन का जो कट पोर्शन होता है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, इसमें से देखो ये पोर्शन आपने कट कर दिया, ये सीगमेंट हो गया इसका, ए से लेकर बी तक। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर, ये लाइन लगा देते हैं। किसी भी लाइन में से जो है ना आप कट, जैसे देखो ए से लेकर कहाँ तक कट कर दिया आपने बेटा, बी तक। लाइन तो ये होती है, और रे में क्या होती हैं, आगे एरो का साइन होता है। तो ये लाइन की डेफिनेशन है, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, रे की। एक पॉइंट ही हो गया, देखो ये रे आगे तक बढ़ सकती है। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेंटर से जो हमेशा, अगर आप सेंटर से कोई भी लेंथ ड्रा करेंगे तो हमेशा जो है ना क्या होती है बेटा, वो क्या होती है, सेम होती है। यहाँ से ओ से लेकर पी तक, यहाँ तक सारी जो है ना डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। और लास्ट में क्या आ गया, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए बोलो क्या डेफिनेशन देंगे भाई, स्क्वायर क्या होता है बताओ। स्क्वायर एक क्वार्टर तो बनता ही है, और जिसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और ऑल साइड आर इक्वल। तो दो वर्ड बोलेंगे इसके बारे में बेटा। ये मेरे ख्याल में छोटी क्लास में, छठी सातवीं में बातें आ भी गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो अगर पूछें तो बनाने के लिए देखो, जैसे इसके लिए क्या क्या नीडेड चाहिए, देखो वही बात फिर आ जाती है, ये लैब की बातें हैं बेटा। ये अगर मैं बोल दूं कि आपसे कि स्क्वायर बनाओ बेटा, स्क्वायर के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, तो आप बोलेंगे सर एक तो जो है ना हमें क्या चाहिएगा, क्वाड्रिलेटरल चाहिएगा, क्योंकि जो है ना उस टंग का पोर्शन जो है ना आप। और दूसरा फिर क्या चाहिएगा आपको, जैसे कागज़ के टुकड़े को ऊपर काट के बनाएंगे इसको, ठीक, कागज़ के टुकड़े से फिर आप डिफाइन करेंगे, सारी की सारी लेंथों में मेजर करेंगे, बताएंगे सर देखो चारों लेंथ क्या है इसकी, सेम है, एंगल क्या है इसके, सेम है। तो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एंगल चाहिए, लाइनें चाहिए। और लाइन में एंगल से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन किया जाता है फिर, क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल में, क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस में जो है ना, उसमें जो है ना फिर ये सारे के सारे जो एक ही फैमिली होती है, ये उसी में से रेक्टेंगल बना देते हैं, उसी में से हम क्या बना देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, उसी में से रोम्बस बना देते हैं, उसी में से पैरेललोग्राम। हाँ, डेफिनेशन सबकी क्या लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। किन्हीं का आप एंगल सेम, साइड सेम, किन्हीं के एंगल जो है ना सेम का मतलब राइट एंगल हो गए, और साइडें क्या नहीं है, सेम नहीं है, तब भी जो है ना इस ढंग से आप इनको फिर डिफाइन करते हैं। तो एक दिन मोर बेटा चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा।